नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग देखने जा रहे हैं सिटिंग अरेंजमेंट से सेट नंबर 8। तो बढ़ते हैं दोस्तों डायरेक्टली हम लोग हमारे क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा दोस्तों को। 8 स्टूडेंट अद्विक, तनिष, जिरल, वैभव, यशिश, भाविन, ऋत्विक एंड कियांश सीट इन अ स्क्वायर टेबल। ये 8 स्टूडेंट है और कहाँ पे एक स्क्वायर टेबल में बैठे हैं बोलते हैं। 4 person sit in each corner of the table and 4 sit in each साइड ऑफ द टेबल। यानी कि 4 कहाँ पे कॉर्नर में बैठे बोलते हैं, ये जो होता है ये कॉर्नर होता है, और 4 कहाँ पे बैठे बोलते हैं, मिडल में बैठे, ये बोलना उनका। बट नॉट इन द सेम ऑर्डर, ऑल आर फेसिंग आउटसाइड, और सभी के सभी कहाँ आउटसाइड फेस कर रहे हैं, ये बात उन्होंने दी हुई है आपको। अब देखो सामने क्या बोल रहा है वो, अद्विक इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ किंस। देखो अद्विक जो है ना, ये इमीडिएट नेबर है बोलते किसका, किंस का। देखो पूरा नाम ना आप लोग कभी भी लिखते नहीं बैठोगे क्वेश्चन सॉल्व करते हो, हमेशा इनिशियल ये करो। तो अद्विक के लिए आ गया, कियांश के लिए हमारा कौन आ गया, क्या आ गया, ठीक है। भाविन डज नॉट सिट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ तनिष। भाविन कहाँ नहीं बोलते, तनिष के थर्ड लेफ्ट में नहीं है बोलते हैं। जो भाविन है ना वो तनिष के थर्ड लेफ्ट में नहीं है, ये पहला पॉइंट है उन्होंने, ये सेकंड पॉइंट हो गया हमारा, ठीक है। उसके बाद में वो क्या बोल, तनिष हु डज नॉट सीट एट द कॉर्नर। अच्छा तनिष कहाँ पे नहीं बैठेगा बोलते, कॉर्नर पे नहीं बैठेगा बोलते, यानी ये जो है ना यहाँ पे तनिष नहीं बैठेगा। तनिष कहाँ पे बैठेगा, मिडल में बैठेगा। तो यहाँ पे बैठेगा, यहाँ पे बैठेगा, यहाँ पे बैठेगा, कहीं पे बैठेगा, लेकिन तनिष मिडल में बैठेगा। अभी देखो मुझे तनिष को रख के कोई फायदा नहीं है, अगर मान लो तनिष को रख भी दूंगा तो दूसरी कोई अरेंजमेंट बैठेगी क्या, नहीं बैठेगी। इस वजह से मैं अभी फिलहाल इसको रख नहीं रहा हूँ, समझ पा रहे हो। भाविन सीट 4 टू द राइट ऑफ यशित। भाविन कहाँ पे, 4 टू द राइट ऑफ यशित। अब देखो जब भी 8% की अरेंजमेंट हो ना, यहाँ पे देखो 8% की अरेंजमेंट है, और जब मैं आपको 4 टू द लेफ्ट बोल रहा हूँ, यहाँ पे 4 टू द राइट बोल रहा हूँ, इसका मतलब ध्यान रखना आमने सामने होता है। अगर आपको यकीन नहीं होगा तो आप लोग बैठा के देख लो। अगर मान लो यहाँ पे किसी पर्सन ले रहा हो, इसके 4 टू द राइट ले रहा हूँ मैं, तो देखो 1 2 3 4 आ गया हम लोग सामने, या फिर लेफ्ट ले लो 1 2 3 4 आ गया इसके सामने, ये बात होती है। तो अगर देखो यहाँ पे कोई पर्सन बैठ रहा है और मैं बोलता हूँ इसके 4th राइट में कोई बैठा, तो इसका मतलब सामने यहाँ पे डायरेक्ट आ जाएगा। 4th लेफ्ट में बोल दूंगा तो भी डायरेक्टली आ जाएगा। यहाँ तक बात समझ में आई होगी। तो यहाँ पे देखो भाविन सीट 4 टू द राइट ऑफ यशिष्ट, तो ये भाविन हो गया हमारा, और ये 4 टू द राइट ऑफ यशिष्ट, ये ध्यान रखना है, थर्ड पॉइंट हो गया हमारा, ठीक है। उसके बाद में अगर मैं सामने बढ़ता हूँ, क्या मिल रहा है, देयर आर 3 पर्सन सीट बिटवीन तनिष एंड जिरल। तनिष और जिरल के बीच में कितने, 3 पर्सन है बोलते। अब देखो अगर मैं तनिष को यहाँ पे रखूंगा तो देखो 1 2 3 पर्सन छोड़ के हमारा जिरल कहाँ पे, यहाँ पे आ जाएगा। तो तनिष और जिरल में कितने, 3 पर्सन है बोलते। तो देखो मैं यहाँ पे रख देता हूँ, ये हो गया तनिष और ये जिरल, क्योंकि 3 पर्सन अगर मैं किसी के बीच में बैठा लूंगा, ध्यान में रखना ये भी अपोजिट ही बनेंगे। ये कैसे बनेंगे, अपोजिट ही बनेंगे अगर 3 पर्सन हम लोग ऐसे बैठा लेंगे तो। उसके बाद में क्या बोल रहा है वो, जिरल सीट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ वैभव। जिरल सीट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ वैभव। जिरल कहाँ पे बोलते, थर्ड टू द लेफ्ट है बोलते, कहाँ पे, वैभव पे, वैभव के। तो देखो वैभव का अगर मैं थर्ड लेफ्ट लूंगा तो हमारा कौन आएगा, जिरल आ जाएगा। ये मान लो हमारा 4th पॉइंट हो गया, ठीक है, ये 4th हो गया, और ये मान लो हमारा 5th हो गया। 1 पर्सन सीट बिटवीन जिरल एंड किंस, है ना, 1 पर्सन सीट बिटवीन जिरल एंड किंस, यानी कि आपको 6वां पॉइंट दे रहा हो, जिरल और किंस के बीच में कितना, 1 पर्सन बैठा है बोलते। इसका मतलब ये होता है, ध्यान रखना, ये जिरल यहाँ पे आ सकता है, किंस यहाँ पे आ सकता है, ठीक है। ऋत्विक एंड क्वींस आर नॉट इमीडिएट नेबर, यानी कि ऋत्विक और किंस क्या नहीं बोलते, इमीडिएट नेबर नहीं बोलते, यानी कि आर और के ये दोनों भी एक दूसरे के आजू बाजू में नहीं आएंगे, ये बोलना है इनका, ठीक है। ये मान लो 7 पॉइंट हो गया। अभी देखो हम लोगों ने कोई भी एक भी पॉइंट यहाँ पे, सिंगल पॉइंट भी यहाँ पे हम लोगों ने क्या नहीं बैठाला नहीं है अभी तक, क्योंकि हमको पहले मान लो पढ़ते पढ़ते ऐसी कोई अरेंजमेंट मिली नहीं कि जिसको हम लोग डायरेक्टली यहाँ पे क्या कर दे, पुट कर दे, बराबर। तो देखो जब अरेंजमेंट आप लोग यहाँ पे डायरेक्टली पुट करोगे ना, यहाँ पे ये देखना आपको कि सबसे ज्यादा क्लूज किसके दिए हुए आपको। तो देखो अगर मैं यहाँ पे, और क्लू में भी ये देखो कि सबसे पहले आपको बैठाने वाला क्लू कहाँ पे मिल रहा है, जैसे कोई मिडल में बैठा है, होता है ना, मिडल में बैठा है या फिर कॉर्नर पे बैठा है, ऐसा क्लू देखो। तो आपको देखो सबसे ज्यादा क्लू किसका मिल रहा है, देखो टी का मिल रहा है, टी के बाद में देखो यहाँ से ये जे का मिल रहा है, जे से फिर हमारा यहाँ पे हमको दूसरा जे का क्लू मिल रहा है, यहाँ पे मिल रहा है। इसका मतलब ये हमको टी को बैठाना ज्यादा बेटर रहेगा। और टी के बारे में बोला भी है, टी कहाँ पे बैठा है बोलते हैं, हमारा मिडल में बैठा है बोलते हैं। अगर मैं मान लो टी को यहाँ पे ले रहा हूँ, टी मिडल में बैठा है, तो देखो ये क्या बोला, टी के थर्ड लेफ्ट में कौन नहीं होगा बोलते, बी। तो 1 2 3 यहाँ पे कौन नहीं होगा, बी नहीं होगा। ये हमारा पूरा का पूरा पॉइंट मैंने यहाँ पे बैठा दिया, सेकंड नंबर का। बात समझ में आए।
टी बाहर मिडल में बैठा है बोलते हैं, और टी के थर्ड लेफ्ट में 1 2 3 कौन नहीं होगा बोलते, बी नहीं होगा। ये बात सभी को समझ में आ गई होगी। उसके बाद में टी और जे देखो आमने सामने है, तो टी यहाँ पे कौन आ जाएगा हमारा, जे आ जाएगा, फोर्थ पर हमारा डायरेक्टली बैठ जाएगा। अब देखो जे से रिलेटेड कोई पॉइंट आपके पास में वो रह गया, तो देखो 5th नंबर का पॉइंट आपको क्या बोल रहा है, जे कहाँ है बोलते हैं, थर्ड टू द लेफ्ट है बोलते, किसके, वी के। जे क्या है बोलते, थर्ड टू द लेफ्ट है बोलते, किसके, वी के। अगर मैं वी को यहाँ पे रखूंगा तो देखो 1 2 3, जे कहाँ पे हमारा राइट में हो जाएगा, लेकिन ये ध्यान रखना यहाँ पे आएगा, हमको राइट में थोड़ी जाऊंगा, हमको लेफ्ट में होना। तो अगर वी यहाँ पे रहेगा हमारा, तो 1 2 3 हमारा जे कहाँ पे, लेफ्ट में हो जाएगा वी के। तो हमारा 5th वाला पॉइंट भी बैठ चुका है यहाँ पे। अब देखो सामने हमको और क्या मिल रहा है हमारे पास में, देखो कौन से पॉइंट बचे, बी यानी कि थर्ड वाला है, फर्स्ट वाला है, 6th है और 7th है। अब देखो जे और के से रिलेटेड, देखो जे से रिलेटेड और कोई पॉइंट है, देखो जे से रिलेटेड हमारा 6th नंबर का पॉइंट है। जे और के बीच में कितना, 1% का गैप है, यानी 1% बैठा हुआ है जे और के बीच में। तो देखो यहाँ पे जे है तो के हमारा कहाँ पे, यहाँ पे आ सकता है, या फिर के हमारा यहाँ पे आ सकता है, बात समझे। लेकिन के ध्यान रखना इन दोनों को छोड़ के और कहीं पे नहीं आ सकता, यानी कि ये दोनों प्लेस को छोड़ के कहीं पे नहीं आ सकता, क्योंकि जे और के में 1 का गैप है। जे यहाँ पे तो के यहाँ पे बनेगा, या फिर यहाँ पे बनेगा, ठीक है। तो ये पॉइंट भी हम लोगों ने रख दिया 6वें नंबर का। उसके बाद में देखो आपको क्या मिल रहा है, आपको ये वाला पॉइंट है, ये वाला पॉइंट है, ये वाला पॉइंट है। उन्होंने देखो के से रिलेटेड पॉइंट दिया है कि के बाजू में कौन है बोलते ये है। अगर के मैं यहाँ पे लूँ तो ये हमारे यहाँ पे बन जाएगा, के मैं यहाँ पे लूँ तो ये हमारा यहाँ पे भी आ सकता है, यहाँ पे भी आ सकता है, पॉसिबिलिटी है भाई। इस पॉइंट को हम लोग फिलहाल पुट नहीं कर सकते, पॉइंट नंबर 1 को। दूसरा पॉइंट ले रहा हूं मैं, देखो आर और के, यानी के बाजू में कौन नहीं होगा बोला, आर नहीं होगा। तो के अगर यहाँ पे रखूंगा तो इन दोनों जगह पे आर नहीं होगा, के अगर यहाँ पे रहेगा, ध्यान रखना यहाँ पे आर नहीं होगा, तो ये वाले पॉइंट को मैं पुट नहीं कर सकता हूँ। अब आप लोग देखो थर्ड वाले पॉइंट की तरफ बढ़ो। आपको क्या बोला है, बी और वाई क्या है बोलते हैं, एक दूसरे के अपोजिट है बोलते हैं। बी और वाई क्या है, एक दूसरे के अपोजिट है, यानी कि 4 पर्सन होंगे, 4 टू द राइट होगा, 4 टू द लेफ्ट होगा, या फिर इनके बीच में 3 पर्सन होंगे। तो ध्यान रखना डायरेक्टली अपोजिट हो जाएंगे एक दूसरे के। तो देखो बी और वाई हमारा कहाँ पे आ सकता है, तो देखो अगर मान लो ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है तो उसकी दोनों की दोनों प्लेस आपको खाली होना। ये तो दोनों की दोनों प्लेस भरी हुई है, यानी कि यहाँ पे तो नहीं आ सकता, यहाँ पे भी नहीं आ सकता, क्योंकि ध्यान रखना देखो एक प्लेस भरी हुई है, क्योंकि मुझे बी और वाई, अगर मैं बी यहाँ पे रखूंगा तो वाई यहाँ पे रहेगा, या फिर वाई यहाँ पे रखूंगा तो बी यहाँ पे रहेगा, समझ रहे, वाई इस वर्षा चलेगा ना हमारा, ठीक है। तो ध्यान रखना ये वहां पे भी हम लोग नहीं रख सकते, क्योंकि मुझे दोनों प्लेसेस खाली होना तभी हम लोग रख सकते हैं। अच्छा यहाँ पे देखो, यहाँ पे दोनों प्लेसेस खाली, यहाँ पे रख सकते क्या, अगर ध्यान रखना यहाँ पे हम लोग रख तो सकते, लेकिन जैसे ही मैं यहाँ पे दोनों को रखूंगा ना, बी और वाई को, तो देखो यहाँ से के की जगह कौन, के को कहाँ पे रखोगे आप, कि इन दोनों जगह के अलावा कहीं आ नहीं सकता है, समझ पा रहे बात को। तो ध्यान रखना ये दोनों में से एक जगह तो के की फिक्स है, तो फिर अगर एक जगह के की फिक्स है तो मैं बी और वाई को कैसे पुट कर सकता हूँ यहाँ पे। तो ध्यान रखना बी और वाई हमारा यहाँ पे भी नहीं आएगा। फिर जगह कौन सी बच गई, तो सिर्फ हमारी ये वाली जगह बच गई, 2 जगह बी और वाई के लिए। देखो हमारे यहाँ पे भी नहीं बनेगा, यहाँ पे भी नहीं बनेगा, यहाँ पे भी नहीं बनेगा, सिर्फ ये 2 जगह पे बी और वाई हमारा क्या होगा, बन सकता है। अब इसमें से भी देखो ये 2 जगह पे हमारा बी और वाई बनेगा, तो इसमें से देखो बी इन्होंने यहाँ पे क्या किया, मना किया, इसका मतलब यहाँ पे कौन आएगा हमारा, वाई आ जाएगा। अब जैसे ही यहाँ पे y है, ध्यान रखना यहाँ पे हमारा b आ जाएगा, समझ पाए बात को। तो देखो ये 3rd नंबर का हमारा पॉइंट यहाँ पे क्या हो गया, हमारा फिनिश हो गया। उसके बाद में देखो आपको क्या बोलना था, उनका ये बोलना था, ये वाला पॉइंट देखो क्या बोल रहा है आपको। देखो ये तो हम लोग अभी भी नहीं पुट कर सकते कि इसको r और k को, क्योंकि अभी हमारा कंफर्म नहीं है कि यहाँ पे रहेगा तो हमारा r यहाँ पे नहीं आएगा, k यहाँ पे रहेगा तो फिर तो r की बात ही नहीं आएगी। अब यहाँ पे ध्यान दोगे फर्स्ट वाले पॉइंट के ऊपर में क्या बोला उन्होंने, के बाजू में कौन है बोलते हैं, ये है बोलते हैं। अब बताओ अगर मैं के को यहाँ पे रखता हूँ तो बताओ इसके बाजू में ए के लिए जगह है क्या, देखो यहाँ पे भी कोई बैठ चुका है, यहाँ पे भी बैठ चुका है, इसका मतलब ए के लिए जगह ही नहीं है, इसका मतलब कंफर्म के हमारा यहाँ पे होगा ही नहीं, के हमारा कंफर्म यहाँ पे होगा, क्योंकि के बाजू में ध्यान रखना मुझे ए की जगह खाली चाहिए थी, और के यहाँ पे रखूंगा तो हमारे लिए यहाँ पे ए की जगह क्या है, खाली है, तो के यहाँ पे ए यहाँ पे आ जाएगा। तो ये वाला फर्स्ट नंबर का पॉइंट भी हमारा क्या हो जाएगा, फिल हो जाएगा। उसके बाद में देखो आपको क्या बोल रहा है, आर और के क्या नहीं है, इमीडिएट नेबर नहीं बोलते हैं, तो देखो आर के लिए एक ही जगह बची है, यहाँ पे आ जाएगा, और देखो आर और के कोई भी एक दूसरे के इमीडिएट नेबर नहीं आ रहे। तो ऐसा करके आपका ये कंप्लीट सिटिंग अरेंजमेंट हो जाएगा, बराबर। आई होप दोस्तों आपको स्क्वायर सिटिंग अरेंजमेंट का ये क्वेश्चन सभी को अच्छे समझ में आया होगा। इसके पांचों के पांचों क्वेश्चंस मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं दोस्तों, आप लोग डिस्क्रिप्शन में देख के इसके सभी के सभी क्वेश्चन आप लोग क्या करो, मार लो, यानी कि सॉल्व कर लो, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, बाकी की अपडेट के लिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसी जोश और इसी जुनून के साथ में। तब तक के लिए बने रहिए द बैंकर्स एकेडमी साथ में। टेक केयर।